उसी बावन को उसी राज्य हुआ करता था, अभी तो देश में भी पाबंद कर दिया गया है। नेपाल भारत का बॉर्डर लग गया, आने में भी दिक्कत होता है कभी कभी, क्योंकि जो अभी वहाँ से जो अभी घटना हुआ है कश्मीर में, उसके लिए बॉर्डर थोड़ा टाइट है, लेकिन फिर भी इतना रिस्क लेके पहली बार बहुत सारे लोगों ने बोला कि बुलेट चला के मत जाओ नेपाल से, तुम भारत में पकड़ी जाओगी। मैं बोली वीर जो के जो हमारे जो राजा जी थे सलेश जी, उनके राजमहल में, उनके राज दरबार में, उनके तो राजमहल चौथागढ़ में घुस रहे हैं वीर चौहरमल जी, हम तो उन्हीं के वंशज हैं, हमको कौन रोक सकता है। और मैं भी अपना बुलेट से नेपाली गाड़ी से आ गई यहाँ पे पटना पासवान चेतना सम्मेलन में, तो कहीं न कहीं ये हमारा जो वंशज का जो डीएनए है, खून है, रंग दिखाता है। तो ये थोड़ा सा नादानी भी हो सकता है, आई एम सो सॉरी, क्योंकि हमारे भारत सरकार के, बिहार सरकार के एक पद पे राज्य मंत्री के रूप में है, तो उनको एक फर्ज है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बहुत सारे जो कायदे कानून है उसको पालन करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं शिक्षा में बात करूंगी, क्योंकि शिक्षा ही हमारे समाज का वो आईना है जो हमारे समाज को सही दिशा, सही जगह पे लेके जाएगा। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने 3 सूत्र मंत्र बोले हैं, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। और जो ये चीज है, अगर इस चीज को हम लोग ठीक से समझ जाएंगे तो मुझे नहीं लग रहा है हमारे समाज को इतने ज्यादा भीड़ इकट्ठा करके उनको समझाने की जरूरत पड़ता। तो कहीं ना कहीं जो भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब का जो इतना सारा मेहनत जो उन्होंने किए थे, वो कहीं ना कहीं वो खेल जा रहा है। तो भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब ने जो शिक्षा पे आवाज उठाया था, तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम लोगों को शिक्षित बनना है, और हमारे घर के जितने भी खास करके महिलाओं दीदी बहन को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो महिला शिक्षा पे बात करते हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं हम लोग शादी मतलब अच्छा घर में हो जाए और कहे कि हाँ बेटी पढ़ी लिखी है, ये सोच के हम लोग शादी करवाते हैं। तो ऐसा नहीं, जो शिक्षित हो के पढ़ लिख के भी ऊपर चूल्हा चौका तक सीमित हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए बेटी रोटी बनाने से लेके देश बनाने तक का काम कर सकते हैं। तो आप लोग अपने बेटी को, अपने बहन को शिक्षित कीजिए। और रही बात संगठित होने की, तो हमारे समाज एक दूसरे को मतलब चुगली करने में, एक दूसरे की बात काटने में, एक दूसरे को हम लोग मतलब बातें को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, मतलब एक दूसरे को आलोचना करने में हम लोग उलझ जाते हैं, और सही मायने में दूसरे लोग हम लोग का फायदा उठा के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जिस भी पार्टी से हो, मतलब हमारे समाज के आगे यहाँ पे कोई इसको पॉलिटिशियन मंच मत बनाइए, यहाँ पे बस समाज का बात रखिए। और जो हमारे समाज है, जो वर्षों से जो दूसरे का गुलामी करते हुए आ रहे हैं, देश का, भारत का 75 साल लगभग हो गया आजादी का, लेकिन क्या आप लोग मानसिक रूप से क्या आजाद है? हम लोग शारीरिक रूप से बैरियर टूट गया है, लेकिन मानसिक रूप से आज भी हम लोग उसी का गुलाम है। जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों का इतिहास को मिटा दिया, जिन लोगों ने हम लोगों को दलित पिछड़ा बना के हमारे ही बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके उसी के मुद्दों को उन लोगों ने उसकी लाश के साथ राजनीति खेला, और घूस लेके उन लोगों ने क्या किया, उस मुद्दा को दबा दिया। कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बहुत दुखद घटना है। तो हमारे समाज की बहन बेटियों की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ न करे, और कैसे हमारी बेटियां सुरक्षित रहे, कैसे हमारी बेटियां आगे बढ़े, हमारे समाज के लिए इस चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और रही बात की अभी चुनाव का, कुछ ही महीनों में चुनाव का होने वाला है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलिए